ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जन्मैश्वर्य श्रुतश्रीभिरेधमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम्। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल भौतिक दृष्टि से अकिंचन मनुष्यों द्वारा जो सम्मानित कुल, महान ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। आप सरलता से प्राप्त होते हैं किसको? केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। अगर कुछ भी हमने अपना मान रखा है, ये बात बड़ी कड़वी हो सकती है, कठोर हो सकती है, लेकिन सच्ची है। भगवान को पाना बहुत सरल है, बहुत सरल है, क्योंकि उनको पाने के लिए कुछ करना ही नहीं है। कुछ करना ही नहीं है पाने के लिए। जैसे संसार में जॉब पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, काऊ छोरी के ब्याह करना होए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए लायक बनना पड़ता है, जॉब होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, कुछ और जो भी होती है रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्योंकि लड़की के हाथ क्यों देगा हमारे हाथ में। लेकिन एक चॉकलेट भी लेने बच्चा जाएगा, उसके लिए भी कुछ कीमत लगती है, कुछ परिश्रम होता है। रोटी बनाते हो उसमें मेहनत लगती है ना। लेकिन भगवत प्राप्ति में कोई परिश्रम नहीं है। आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, तो फिर मेहनत कहाँ लगती है? क्योंकि भगवान प्राप्त होने वाले एक ऐसी वस्तु नहीं जो कहीं अन्यत्र है और फिर यहाँ आएगी। अभी उसका अभाव है, ऐसा नहीं है। अभी जैसे कि कोटेशन भक्ति आशा वैष्णव महाराज जो श्लोक भी था, श्लोक भी हमने लिया था ना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है, अंतर बहिरवस्थितम। तो ऐसा तो है नहीं वो नहीं है। वो हैं तो प्राप्त कहाँ से होंगे? वो तो हैं ही। तो समस्या कहाँ है? परिश्रम लगता है जो व्यर्थ का हमने पकड़ा हुआ है उसे छोड़ने में। जो बेकार की धारणाएं बना रखी हैं, जो व्यर्थ के आश्रय लिए हुए हैं, जो व्यर्थ को अपना मान करके बैठे हैं, ये सब जो झंझट हमने पाला हुआ है, इससे छूटने की, इसको छोड़ने में परिश्रम है। भगवान को पाने में कोई परिश्रम नहीं है। हमने अपने कुल का अभिमान पाल रखा है, उच्च शिक्षा है हमारी, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐश्वर्य हमारे पास कमी थोड़ी है, बहुत ऑपुलेंसेस हैं। हम कहाँ रहते हैं, देश का भी अभिमान होता है। कुछ जो अच्छी कंट्री में रहते हैं ऐश्वर्य वाली, उनको वैसा रहता है ना। कुल में ऐश्वर्यवान घर घराना मिला वैसा रहता है, एक रहता है अंदर अभिमान। और ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, उसका भी एक ईगो रहता है। और ऐसे ऐसे बहुत कुछ है। जितने झंझट हमने ये सब सिर पे पाल रखे हैं, जिसका आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं है, बेमतलब के ये सिर पे हमने लाद लिए हैं, अहंकारी हो गए हैं, बहुत वजनी अहंकार हो गया है।
कैसे वो भगवान तक जाएगा? भगवान तक तो सिंप्लिसिटी से पहुंचा जा सकता है, सादा जीवन, सरलता से, कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? माम एव ये प्रपद्यन्ते, मेरी ही शरण में आना है। मतलब देखो, प्यार करने वाला कहता है आ जाना, मिलेंगे वहां एकांत में, और तुम अपने फ्रेंड को लेके पहुंच जाओ, तो गड़बड़ हो गई ना बात। दो प्यार करने वाले एकांत चाहते हैं, उसमें कोई और नहीं होना चाहिए। तो कृष्ण भी प्रेम करने वाले हैं, वो आत्म तत्व को ही चाहते हैं, वो माया तत्व को नहीं चाहते, ये अन्य है। हाँ, तो भगवान के साथ संबंध हो तो भगवान के प्योर डिवोटीज चलेंगे, क्योंकि वो संसारी प्रेम तो है नहीं है, ये दिव्य प्रेम है, तो आत्म तत्व चलेगा। प्राकृत तत्व उसमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अब सम्मानित कुल क्या है? ये प्राकृत अभिमान है। ऐश्वर्य क्या है? भौतिक प्राकृत अभिमान है। उच्च शिक्षा का अभिमान क्या है? प्राकृत अभिमान है। बॉडी का अभिमान, सौष्ठव का, सौंदर्य का अभिमान क्या है? प्राकृत अभिमान है, भौतिक अभिमान है। ये सारी भौतिक प्रगति, इसको हम और इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते रहते हैं अपने माइंड में, इसमें गर्व करते रहते हैं, इतना है, ऐसा हूँ ऐसा हूँ। तो कृष्णा कहते हैं ठीक है, बने रहो, हमें तो नहीं चाहिए ऐसे लोग। आप उसमें खुश हैं तो ठीक है, हमारी यहाँ पे सिंप्लिसिटी है, या हमारे ये सब चीजें नहीं है। तो अगर आपको हमसे मिलना है, हमारा दर्शन करना है, तो एक निष्ठ हो जाइए, एक निष्ठ भाव, एक ही निष्ठा, यानी कृष्णमयी निष्ठा, बस, और कुछ होना नहीं चाहिए। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये, आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। मैं निर्धनों के धन आपको स्वीकार नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मसंतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी केवल्य पति हैं। अब प्रश्न होता है कि भाई जब हमारा कुछ रहेगा ही नहीं, फिर क्या करेंगे? हम्म, भाई हमारे पास कुछ होगा ही नहीं, तो फिर हम जिए क्यों? इसी को तो कहते हैं अहम भाव, मिथ्या अहम भाव। ये कुछ छोड़ना नहीं चाहता, ये पकड़ के रहना चाहता है, कुछ ना कुछ तो पकड़ के रहेगा। गोपी चंद और भर्तृहरि, बहुत बड़े राजा, सारा राजपाट त्याग करके बैठ गए। तो भर्तृहरि या गोपी चंद एक पेड़ के नीचे खूंटी पर सामान अपना जो भी था, लगेज छोटा मोटा, एक आध चद्दर हो भी कुछ होगा, कमंडल मंगल जो भी उसमें रखा हो, लिटिल बिट, राज त्याग करके आए, झूला है बस। एक पेड़ की खूंटी थी, वो भी एक शाखा निकली थी, उसे सूख गई थी, तोड़ दी डाल, उसे खूंटी बन जाती है, उस पे टांगा था। स्नान करके गए, करने गए, और उधर से लौट के आ रहे थे, जिसने, जो पहले से उस पेड़ के नीचे रह रहे थे, उन्होंने देखा कि मेरी खूंटी पर ये तो किसी और ने टांग लिया है। वो स्नान करके आया, कौन याद नहीं, भर्तृहरि या गोपीचंद दोनों ही हैं। अब किसी ने क्या किया वो आप देख लो, ये दोनों के बीच में तकरार है, दोनों राजा थे। अब उस खूंटी के लिए झगड़ा हो गया। बोले मैं यहाँ पहले से रह रहा हूँ, तुम इससे हटाओ, अपनी खूंटी कहीं और बना लो। बोले संस्कार रह जाता है। बोले ये कैसे? मैंने टांगा है तब कुछ नहीं था, अब तुम आकर के इसमें अपना अधिकार दिखाओ, वैसे भी तुम्हारी प्रॉपर्टी तो कुछ है नहीं, तो ठीक है मैंने इसको टांग लिया, तुम कुछ और देख लो। बात की बात में बढ़ रही है बात, राजपाट त्याग के आए हैं, खूंटी के लिए लड़ रहे हैं। एक बुढ़िया आती है, अरे कैसे साधु बने हो तुम, एक तुम हो और एक वो है भर्तृहरि गोपीचंद, सारा राजपाट त्याग करके आ गए,
और तुम एक खूंटी के लिए मरे जा रही। अब तो दोनों को शर्म आई इतनी कि बाप रे, हम ही तो भर्त रही, हमें गोपी चंद। और इतनी शर्म आई, दोनों चुपचाप एक इधर निकल लिया, कुछ नहीं बोले। इतना सूक्ष्म होता है, सब कुछ त्यागने के बाद भी पकड़ के रहना चाहता है कुछ अहंकार। इसलिए ना, फटे चीथड़े पहन लो, दाढ़ी बढ़ा लो, सिर मुड़ा लो, कुछ भी कर लो, अहम नष्ट होना बहुत कठिन है। तो किंचन, कुछ भी चित्त में मेरापन, अहम, मैं और मेरा रहना नहीं चाहिए। इसको कहते हैं निर्धन, जिसका संसार में कुछ भी नहीं है धन। तो मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई मतलब नहीं है। मतलब भगवान को जब मतलब नहीं है तो हमें क्यों है? जब तक हमें क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से मतलब है, भगवान को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हस्बैंड को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, वाइफ को उसमें बहुत इंटरेस्ट है। तो हस्बैंड के साथ वाइफ ज्यादा बैठ नहीं सकती, क्योंकि उसका इंटरेस्ट अलग है, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर हस्बैंड की रुचि में जो भी इंटरेस्टेड चीजें हैं उसमें उसकी भी इंटरेस्ट हो, या हस्बैंड का इंटरेस्ट स्त्री के, वाइफ के इंटरेस्ट में हो, तो दोनों साथ में चल सकते हैं। इसका इंटरेस्ट अलग है, इसका इंटरेस्ट अलग है। एक कहता है मुझे मूवी देखने जाना है, एक कहती है मुझे कथा में जाना है। तो कैसे चलेगा? फिर तो वही होगा, कह कबीर कैसे निभे, के कह रहीम कैसे निभे, केर बेर को संग, वे डोलत रस आपने तिनके फाटत अंग। एक केला अपने रस में डोलता है, जब हवा चलती है झूमता है, और वो बगल में रहने वाली बेरी, बेरी में होते हैं कांटे, इसके सब पत्ते छिल जाते हैं, फट जाते हैं, खत्म हो जाता है, संग निभता नहीं। इसी प्रकार जब संसार में नहीं निभता, तो जो बिल्कुल अपोजिट है, भौतिक गुण प्रकृति, भौतिक प्रकृति, इसमें जो व्यक्ति आसक्त है, अहम भाव से युक्त है, मम भाव से युक्त है, हम सब वही हैं। तो कैसे भगवान को पा सकते हैं हम? कैसे वो हमारे धन हो जाएंगे? कृष्ण उसी के धन हैं जो संसार से निर्धन है, अर्थात प्रकृति का कुछ भी मैं और मेरा नहीं मानता, इससे अपने आप को अलग रखता है। ये समझता है कि मेरा किडनैप हो गया है, मेरा अपहरण हो गया और मेरा शोषण हो रहा है, मेरा रेप हो रहा है। सीधी बात है, यही हो रहा है हम लोगों के साथ। जो आता है रगड़ के जाता है, कुछ नहीं कर सकते। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य हमारी बुद्धि को आवृत, हमें आवृत करके और हमसे वो काम करवा लेते हैं जो नहीं करना चाहिए। जानिया सुनिया विष खाई नु, जहर नहीं खाना चाहिए, खिला देते हैं। तो ये रेप ही तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमारे साथ, और हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हम इसको नहीं छोड़ रहे, ऐसी हमारी स्थिति है। तो ये है, तो भगवान के पास जाना, इसलिए महाप्रभु कहते हैं माया पिशाची रुकुली, पिशाची है, खून चूसती है, ये तुम्हारा सत्व नष्ट कर रही है, तुम्हारी सारी एनर्जी यहीं लग रही है, कृष्ण के लिए बचता ही नहीं है टाइम। जॉब में, मनाने में, खिलाने में, पिलाने में, बॉडी के मेंटेनेंस में, कुछ मुद्दों में जिंदगी खप जाती है। तो भगवान को पाना है तो संसार का धन छोड़ना पड़ेगा, चित्त से हटाना पड़ेगा कि इदम मम, सब कृष्ण का है, भौतिक और आध्यात्मिक, और सब उन्हीं की सेवा के लिए है। जिस भी जन्म में ऐसी चेतना आए, रत्ती भर भी, यानी एक सूक्ष्म से सूक्ष्म में भी मैं और मेरापन ना रहे, तब हम कहेंगे कि हम निर्धन हैं। सो कॉल्ड निर्धन संसार में जो हैं वो निर्धन नहीं है, बड़े अहंकारी होते हैं। गोपीचंद खूंटी के लिए लड़े, भिखारी लोग अपनी जगह के लिए लड़ते हैं, तू यहाँ कैसे बैठ गया, तो मेरी जगह है। वो भी धनवान है, बहुत धनवान है, संसार का अहम उनके पास भी है। निर्धन मतलब जो संसार का कुछ भी अपने पास ना रखे, ना रखे अपने मन में।
निर्धन, उसके धन भगवान हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं आई एम योर्स, मैं तुम्हारा हूं, लगा सकते हो मेरे साथ अपना नाम। तो गुरुजन जब दीक्षा देते हैं ना, तो ये दास और दासी लगा करके ये बताते हैं कि एक्चुअली तुम उनसे बिलोंग करते हो, ये फालतू के काम बंद कर दो। मगर हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये बहुत जरूरी है, ये सब अच्छा है। तो कई बार तो 10 साल 20 साल बीत जाते हैं और हमारा नाम सफल नहीं होता है, जैसे रामानुज दास। तो क्या रियल में रामानुज के दास की फीलिंग आ गई? हम्म? वृंदा देवी दासी, क्या वृंदा देवी के आश्रम में आप हैं, उसी भावना में रहती हैं? अटेंडम नाम लिया है, शायद कोई है नहीं यहाँ इसलिए बुरा नहीं लगेगा। तो वो नाम के साथ फीलिंग्स भी तो होनी चाहिए, वो नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला काम नहीं। तो वो जो मिला है, टारगेट मिला है नाम में, उधर का है, हम इधर के नहीं है। तो आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आत्म आप आत्म तुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। ये है कैवल्यपति। पढ़ सकते हैं तात्पर्य कोई चाहे तो। और जीव के पास कुछ भी न रहे तो वह समाप्त हो जाता है। अतएव वास्तव में देखा जाए तो जीव परित्यागी नहीं हो सकता। यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वह कुछ और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए करता है। एक विद्यार्थी अपनी बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। एक नौकर अधिक अच्छा काम पाने के लिए अपना काम छोड़ता है। इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ ही नहीं करता, अपितु कुछ असली आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ने भगवान की सेवा के लिए ही सांसारिक तड़क भड़क का परित्याग किया। सांसारिक दृष्टि से वे महापुरुष थे। ये गोस्वामी बंगाल सरकार में मंत्री थे और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया जिससे उन्हें इससे श्रेष्ठतर उपलब्धि हो सके। भक्तगण सामान्य रूप से संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल उनके गुह्यतम कोषागार हैं। श्री सनातन गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा है। उनके पास एक पारस पत्थर था जिसे उन्होंने कूड़े के ढेर में छोड़ दिया था। एक जरूरतमंद व्यक्ति उसे वहां से उठाकर ले गया, किंतु बाद में वह सोचने लगा कि आखिर इसे ऐसे उपेक्षित स्थान में क्यों छोड़ रखा गया होगा। अतएव उसने सनातन गोस्वामी से सबसे कीमती वस्तु का नाम पूछा, तो उन्होंने उसे भगवान का पवित्र नाम दिया। अंकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने के लिए भौतिक रूप में कुछ न हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भी भौतिक वस्तु नहीं देता, क्योंकि वह पहले से सारी भौतिक संपत्ति त्याग चुका होता है, लेकिन वह परम धन का अर्थात भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि भगवान ही भक्त के वास्तविक धन होते हैं। सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्थर उस उनका धन्य था, अन्यथा उसे ऐसे स्थान में रखा न गया होता। यह विशेष उदाहरण नव दीक्षित भक्तों के समक्ष रखा जाता है, जिससे उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक लोभ तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। जब तक कोई व्यक्ति हर वस्तु को भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंधित नहीं देखता, तब तक उसे आत्मा तथा पदार्थ में अंतर दिखता है। श्री सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने यह उदाहरण हम सब लोगों के लिए प्रस्तुत किया, क्योंकि हम में वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। यद्यपि वे स्वयं प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक रूप में देखने वाले थे। भौतिक दृष्टि का विकास या भौतिक सभ्यता आध्यात्मिक उन्नति में एक रोड़े का काम करती है। ऐसा भौतिक विकास जीव को शारीरिक शरीर के बंधन में उलझा देता है, जिसके बाद अनेक भौतिक कष्ट आते रहते हैं। ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है। वास्तव में है भी ऐसा ही।
वर्तमान समय की भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 सेंट अर्थात आधे डॉलर दाम वाली लिपस्टिक के प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुएं हैं जो जो देहात्म बुद्धि से प्रसूत हैं। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं की ओर मन लगाने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट होती है और आत्मा साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो मानव की प्रमुख आवश्यकता है। चंद्रमा तक पहुंचने के प्रयास दूसरा उदाहरण है, जिसमें शक्ति का अपव्यय होता है, क्योंकि यदि चंद्रमा तक पहुंच भी लिया जाए, तो भी जीवन की समस्याएं हल होने वाली नहीं है। भगवान के भक्त अकिंचन कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास व्यवहारिक रूप से भौतिक संपत्ति नहीं होती। ऐसी भौतिक संपत्ति प्रकृति के 3 गुणों का प्रतिफल है। वे आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। अतएव हमारे पास जितनी ही कम भौतिक वस्तुएं होंगी, उतनी ही अधिक अवसर हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सकेगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भौतिक कार्यकलापों से किसी तरह का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। उनके सारे कर्म जो इस भौतिक जगत में भी प्रदर्शित होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से राग विहीन होते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनके सारे कर्म, यहाँ तक कि इस जगत में उनका आविर्भाव तथा तिरोधान भी दिव्य होता है। जो इसे ठीक से जान लेता है, वह इस जगत में फिर से जन्म न लेकर भगवत धाम को वापस जाता है। भवरोग का कारण प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है। यह लालसा प्रकृति के 3 गुणों की अंतः क्रिया के फलस्वरूप है, और न तो भगवान और न ही भक्तगण ऐसे मिथ्या भोग के प्रति आसक्त होते हैं। अतः भगवान तथा भक्त निवृत्त गुण व्रती कहलाते हैं। पूर्ण निर्वृत्ति गुण व्रती तो परमेश्वर है, जो प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते, लेकिन जीवों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है जिनमें इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति के महाकोश महाआकर्षण में फंस जाते हैं। क्योंकि भगवान भक्तों की संपत्ति है, और भक्तगण उसी तरह भगवान की संपत्ति है। अतः भक्तगण भी निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। यह एक सीधा सा निष्कर्ष है। ऐसे अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न हैं, जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने के लिए या उत्सुकता तथा तर्क के कारण भगवान के पास आते हैं। अनन्य भक्त तथा भगवान का एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है, लेकिन अन्यों के लिए भगवान के पास कुछ लेन देन नहीं होती। अतः वे आत्माराम या आत्मतुष्ट कहलाते हैं। आत्माराम होने के कारण वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। ऐसे अद्वैतवादी भगवान के व्यक्तिगत तेज में एकाकार हो जाते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। लेकिन भक्त जो भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जिन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्ण। क्या समझ पाई माता जी? जिस्ट में बताइए। प्रभु जी, मुझे जो समझ में आया पढ़ते हुए कि अगर हम भौतिक संपत्तियों भगवान जो हैं वो भौतिक क्रियाकलापों और भौतिक संपदा से अलग हैं, उनको हमें इनमें नहीं समझना चाहिए। और जो भगवान के जो भक्त हैं, वो भी भौतिक संपदाओं के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि उनके जो परम धन है वो भगवान है। जैसे कि सनातन गोस्वामी थे, उनके पास जो पारस मणि था वो उनके पास था, लेकिन उन्होंने ऐसे ही कूड़ेदान में डाल दिया था। और उनके पास जो एक व्यक्ति आया और उसने जब वो पारस धन ले लिया, तो उसने सोचा कि सनातन गोस्वामी ने आखिर यह पारस मणि क्यों कूड़े में फेंक दिया है। इसका मतलब इनके पास कोई अन्य ऐसा परम धन है जिसे वो छुपाए हुए हैं। तो वो व्यक्ति सनातन गोस्वामी के पास गए और पूछा कि मुझे वो परम धन दीजिए, आपने तो यह पारस मणि कूड़े में फेंका हुआ है। तब परम धन जो शुद्ध भक्त हैं, उनके परम धन भगवान हैं। इसीलिए वो सारी ये जो जितनी भी संपत्ति हैं, वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे। जितने भी हमारे गोस्वामी थे, जो कि श्री रघुनाथ दास, करोड़ बहुत छोटा है। हाँ हाँ जी, जो बहुत एक अथाह संपत्ति के स्वामी हैं, के स्वामी होने के बावजूद वो उनको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनके परम धन केवल भगवान है। और भौतिक क्रियाकलापों में भगवान ने हमें नहीं समझने चाहिए। भगवान का जो जैसे जन्म है,
उनको भी, वो भी दिव्य है, उनका आना जाना ये सब दिव्य है। और अ, और जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो आत्मराम हो जाते हैं, क्योंकि उनको केवल आत्म संतुष्ट हैं। भगवान क्योंकि भगवान खुद भगवान के जो संपत्ति है वो भक्त हैं, और भक्त की संपत्ति भगवान है, इसीलिए उनका जो ये संबंध है वो दिव्य संबंध कहलाता है। और बाकी के जो अन्य तरीके के जो भक्त इस बताए थे कि उनका किसी तर्क के कारण भगवान के साथ संबंध होता है, या वो कुछ भगवान के साथ भौतिक संपत्ति चाहते हैं, उनके साथ जो ये संबंध बनाते हैं, वो अलग तरीके का है, वो दिव्य नहीं होता है। तो भक्ति के जो ये हैं भक्त, और जो अद्वैतवादी हैं, जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं, उनसे वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान के परम भक्त हैं, वो एकाकार नहीं होना चाहते, वो भगवान की लीलाओं में जाते हैं, वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो इस तरह से, और इस तरह की चीजों को हमें भौतिक कभी भी नहीं मानना चाहिए। तो भाव रोग का कारण क्या है, इस झंझट का कारण क्या है? प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा। इसको गहराई से समझ लीजिए। ये सब के अंदर, हम सब के अंदर कूट कूट के भरी है, इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है, ये सच्चाई है। इसको देखने का अभ्यास करना चाहिए, दिखना चाहिए। भगवान के धाम जाना है या भगवान की अनुभूति करनी है, जो सर्वत्र अभी भी है, तो ये लालसा, काय की लालसा? प्रभुत्व जताने की प्रकृति पर। प्रकृति के तीनों गुणों की अंतः क्रिया के फल स्वरूप है। जो भी कुछ संसार में हमें मिलता है, फील होता है, चाहे फीलिंग्स हो, चाहे कुछ बाहर से पकड़े छुए, जो भी कुछ हो रहा है, वो क्या है? प्रकृति के तीनों गुणों की अंतः क्रिया के फल स्वरूप है। यही है सृष्टि प्रक्रम में, हम यही समझते हैं। और भगवान इस नेचर से परे हैं। प्रकृते परम, अभी कुंती महारानी ने कहा है। हम ही हैं जो इस गंदे काम को कर रहे हैं, इसमें आसक्त होने के काम को, माया में चिपकने के काम को। ना तो भगवान, ना ही भक्तगण। अगर हम संसार में मैं मेरापन लेके बैठे हैं, आसक्ति है, कुछ अच्छा लग रहा है, लाइकिंग डिसलाइकिंग है, तो भक्त नहीं है हम, ये क्लियर है। क्योंकि प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ना तो भगवान ना ही भक्तगण ऐसे मिथ्या भोग के प्रति आसक्त होते हैं। ठीक है। अतः भगवान तथा भक्त निवृत्त गुण वृत्ति कहलाते हैं। निवृत्त गुण वृत्ति, गुण वृत्ति यानी गुणों, प्रकृति के गुणों से जो भी कुछ बाय प्रोडक्ट्स हैं, गुणों का जो भी एक्शन रिएक्शन है, उससे निवृत्त हो गए हैं। निवृत्त, सेवा निवृत्त हो जाते हैं ना, यानी अब सेवा नहीं करते, छोड़ दिए, यानी जॉब छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दी, अब पेंशन मिलती है, निवृत्त हो गए। ऐसे ही जब गुण वृत्ति, गुण की वृत्ति क्या है? मैं और मेरा, ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है इसी क्लास में। तो ये भगवान और भक्त हैं। भक्त भी निवृत्त गुण वृत्ति होते हैं, क्योंकि वो छोड़ चुके होते हैं। पहले कभी प्रवृत्त थे, जॉब की थी उन्होंने माया की, फिर छोड़ दी। लेकिन भगवान पूर्ण निवृत्त गुण वृत्ति हैं, क्योंकि उन्होंने कभी माया की जॉब ही नहीं करी। माया तो उनकी नर्तकी है, उनकी सेविका है, दूर खड़ी होकर सेवा करती है। तो इसलिए ये मत सोचो कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन कब तक रहेंगे, कब तक माया की जॉब करनी है? इतना सब डिवोटीज का संग करने के बाद, उनकी लाइफ स्टाइल देखने के बाद हमें शर्म नहीं आती? नहीं छोड़ पाते।
किसी को कहते हैं जो प्रकृति के गुणों से आकर्षण नहीं होते। जीवों में ऐसी प्रवृत्ति होती है, नेचर होती है कि कुछ भौतिक प्रकृति के मोहाकर्षण में फंस जाते हैं, इनमें से कुछ, और वो हम हैं, क्योंकि हम यही हैं। तो सेपरेट करके कुछ भी करना नहीं है। जैसे ही भगवान से पृथक कुछ मानेंगे वो मेरा होगा, वो मेरा मतलब माया होगा, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इसी को सिखाने के लिए सनातन गोस्वामी आदि आचार्य ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। वो छोड़कर दिखाते हैं कैसे छोड़ना है। वो तो छोड़े हुए हैं ही। वो यदि रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी स्त्री के साथ भी रह रहे हैं तब भी मुक्त हैं, क्योंकि वो अपना मानते ही नहीं। ऐसे कितने गृहस्थ हैं महाप्रभु के जो गृहस्थ धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, वो अपना नहीं मानते, महाप्रभु से आ सकते हैं। ऐसे कितने हैं जो ब्रह्मचारी बन के विरक्त बन के दिखा रहे हैं। वो हमको इस साइड से शिक्षा दे रहे हैं कि एक्चुअली तुम अगर आसक्त हो तो छोड़ना है, और अगर अनासक्त हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर गृहस्थ हो चाहे वानप्रस्थ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यही है कॉन्शियसनेस की, चेतना की। इसमें हमने अपनेपन से सेपरेट कुछ किया हुआ है, गुण वृत्ति कहीं हमारी है, तो हम फंसे हुए हैं। तो भक्तगण भी, क्योंकि भक्तगण भगवान भगवान भक्तों की संपत्ति है। भक्तों की संपत्ति केवल कृष्ण है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। या सनातन गोस्वामी के राधा मदन मोहन है। उन्होंने जो है सोने की बनाने वाली मणि को भी फेंक रखा है। उन्होंने उस रूप में दिखाया है कि त्याग कैसे करना है। अगर आप फेंक सकते हो तो आप उसे पकड़ भी सकते हो, लेकिन अगर आप फेंक नहीं सकते तो फिर पकड़ना मतलब आपने फिर उसने आपको पकड़ा है। अगर आज मैं मोबाइल को अपनी इच्छा से स्विच ऑफ करके और उसे 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए बंद कर सकता हूँ, तो मुझे मोबाइल यूज करने वाला माना जाएगा, उसको उपयोग सेवा में लगाने वाला माना जाएगा। लेकिन अगर मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, उसका मतलब मैं अटैच्ड हूँ, आसक्त हूँ, उसका मतलब मैं गुणवृत्ति में हूँ, फिर वो मोबाइल मेरी मुसीबत का कारण बनेगा। ऐसे ही स्त्री है, ऐसे ही संपत्ति है, ऐसे ही सभी कुछ है। तो ये खुद चेक करना है। तो एक्चुअली हम छूते हुए चिपके रह नहीं सकते, इसलिए गुण वृत्ति में फंसे हुए भगवान से दूर हैं। तो यही है, जस्ट तो यही है, वो अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं। कहेंगे नहीं प्रभु जी इतना भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो असर। तो कहते हैं ये एक सीधा सा निष्कर्ष है। ऐसे अन्य अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से अलग हैं जो दुख और दरिद्रता को दूर करने के लिए उनके पास आते हैं। तो ये सेकंड कैटेगरी आ जाती है। आए भगवान के पास, लेकिन किस लिए आए? संसार का दुख दूर करने के लिए, यही भौतिक संपत्ति लेने के लिए। मेरा मोबाइल खो गया, मुझे चाहिए। मेरी वाइफ पता नहीं क्या हो गया, कहाँ चली गई, प्रभु मिला दो। मेरे पतिदेव आज घर नहीं आए, प्रभु दया करो, कहाँ है, क्या वो सब ठीक ठाक आ जाएं। यही सब मांगते ना। असली हस्बैंड तो कृष्ण है, और तुम स्त्री भी नहीं हो, ना तुम पुरुष हो, तुम भगवान के हो, ये भूल गए। तो यही सब खेल चल रहा है माया का। निवृत्त गुणवृत्त ये नमो अकिंचन, ना किंचन, कुछ नहीं है जिसका, उसके वित्त यानी धन आप हैं। जिसका कुछ भी है वो भूल जाए कि गोपाल उसके हैं, उसके हाथ में नहीं आने के रियलाइजेशंस नहीं आएंगे। जिसने जितना त्यागा उसको उतना मिला, क्योंकि वो स्पेस चाहते हैं। स्पेस नहीं है तो कहाँ आएंगे? आप किसी को घर में बुलाओ, जगह ही नहीं, कहाँ बैठेगा बेचारा। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, आइए बैठिए। अबे बैठने की जगह है, सारा तो कूड़ा कूड़ा भर रखा है तुमने सोफे पर। जमीन पे बैठ जाऊं? जमीन पे भी तुमने सब कचरा फैला रखा है। मेरी गोद में बैठ जाओ आकर के, कोई तरीका है मेरे कहने का? अरे भाई उसको सही से बिठाओ, साफ आए करके बढ़िया से। वेलकम क्या कर रहे हो? उसको अपमान कर रहे हो बुला के। तो गुणों को तुमने बिछा रखा है अपने चित्त में, यत्र तत्र सर्वत्र।
तो किंचन कुछ तो है अपना, अकिंचन बने नहीं तो कैसे कृष्ण आपका धन बनेंगे, वित्त बनेंगे। वो हैं लेकिन साइलेंट रहते हैं, ठीक है अपना काम करते रहो करते रहो, सैंक्शन कर देते हैं जो चाहिए लोग। वो आत्मतुष्ट नीड नहीं है हमारी, आत्मा रामाय शांत है, वो सिर्फ 100% शांत है, कोई समस्या नहीं है उनको, कोई एजिटेशन नहीं है। हम ही एजिटेट होते रहते हैं। और अगर हमें चाहिए उनका संग तो हमको ये गंदी खोली खाली करनी पड़ेगी। भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ सच्चिदानंद रहता है, सच्चिदानंद रूप है, वहां पर और कुछ नहीं रह सकता। तो ये नहीं हो सकता कि भगवान भी रहें और भोग भी रहे, सूरज भी रहे रात भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। सूरज होगा तो रात नहीं होगी, रात है तो फिर सूरज नहीं है, भले ही आप मान लो। आपने एक हैलोजन लगा दिए, बोले यही सूरज है, वो सूरज नहीं है, अभी आपको अनुभव भी नहीं है सूर्य का। ठीक है, तो थोड़ा गंभीर बनना होगा, खोदना होगा अपने आप को, क्या अभी हमने किंचन किच कुछ अपना पकड़ा हुआ है। मेरा भोगने की इच्छा है, कुछ पकड़ने की इच्छा है, कुछ कंट्रोल करने की इच्छा है सेपरेटली। भगवान की इच्छा में मेरी इच्छा कितनी नहीं मिली, वो पूरा जब मिला देंगे, ओंकारेश्वर दास बन जाएंगे। राधिका देवी दासी बन जाएंगी, अंबिका देवी दासी बन जाएंगी। तब भगवान खेलेंगे भी, बात भी करेंगे, क्षण क्षण में आएंगे, रूठेंगे, मनाएंगे, सब करेंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन एकांत चाहिए उनको। माया की वृत्तियां जहां रहती हैं भगवान के साथ उनकी पटती नहीं है। इसलिए भगवान आ भी जाएं तो हम इनको मेंटेन करना चाहते हैं, और वो चलें हमारी तरफ आने में, पुकारने में, तो ये वृत्तियां गायब होने लगती हैं। और जब कुछ लॉस होता है संसार में तो जान निकलती है, सब भूल जाते हैं भगवान को, फिर रोने लगते हैं। तो कृष्ण कहते हैं इसका मतलब तुम मुझे नहीं चाहते, ओके, मेंटेन रखो अपने संसार को बढ़िया से, उसी में रहो, ओके दिस ओके, कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे किसी जन्म में। तो ऐसा हो रहा है आजकल। तो नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये। जब निवृत्त गुण हो जाओगे तभी भगवान की वृत्ति में आओगे, स्नेह में आओगे। आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। हरे कृष्णा। धन्यवाद।